साहब कालावाड़ी आए थे, माइक मिस्त्री था, उसके सत्संग था। तब मैं छोटा सा था, हारमोनियम नहीं आता था, वैसे ही खड़ा होकर शब्द बोला करता। उसके बाद डेरा बनना शुरू हो गया और वो आदमी जो था वो उसके पोते हो गए, पड़पोते हो गए, बूढ़ा हो गया। बाद में बेटों के साथ नहीं बनी, डेरे में आके बैठ गया। वो बहुत ज्यादा उम्र थी उसकी। 120 नंबर कमरे में उतरया करता। मैं चला जाता, चाय पानी ले आता, उसको रोटी पूछा था, कोई दवाई मंगानी है। एक दिन मैं गया तो मेरे को कहने लगा, जगदीश एक आसान तू कर दे मेरे पर। मैं क्या बता क्या? कहने लगा, ये हारमोनियम सिखा दे मेरे को, तो मैं जाया करूंगा सत्संग करने के लिए बाहर। कल को तू चूल्हा छोड़ देगा तो फिर मेरे को कौन सिखाता है? अपना तो प्रेम है। मेरे से 24-25 साल बड़ा है वो। मेरे को कहता तू तो कल को मर जाएगा और मैं जिंदा ही रहना है। तो हर एक आदमी ऐसे सोचता है कि मैं परमानेंट हूँ, बाकी सारे जाना। जगत में कोई नहीं परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है। उसका नाम परमानेंट है, वो हम लेते नहीं, सिमरन करते नहीं। जिसने वो जप लिया नाम फकीर तेना दा बाहू, कबर जना दी जीवे को, कबर जना दी कि दुनिया याद करती है। यहाँ संतों ने चल रखा, वहां नमस्कार करती है ना। हाँ जी। जग वाला मेला यारो थोड़ी जी देर दा, असदिया रात लंघी पता नहीं सवेर दा। कोई इथों आंदा, कोई इथे आंदा ते कोई इथों जांदा। जेड़ा इथों जांदा मुड़ के नहीं आंदा है कि कोई वापस। जैसे चलते रेस्टोरेंट चलते हैं, या पैलेसों में देखा है, शादी होती है कितनी रौनक होती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और नाचते हैं, पटाखे बजते हैं और 4-5 घंटे में वो खत्म हो गया और फिर दरिया में लेट लेते हैं, टेंट उठा लेते हैं। या जिसकी शादी होती है लड़के की, उसके दोस्त उसके साथ फिरते सारे, एक से पानी मांगे तो सारे पेश करते उसके, बैठता तो सारे कुर्सी लेके आते, मेरी कुर्सी पर बैठ, मेरी पर बैठ, और चलते हैं घोड़ी पर चढ़ा के आगे आगे नाचते हैं, पैसे फेंकते हैं। हफ्ते 10 दिन में वो काम खत्म हो गया, फिर उसको क्या, चल भाई खेत में काम है, चल भाई पुराने में, चल भाई दिहाड़ी पर, अल्लाह देख लिया कितने दिन ऐश कर ली। तो यही ऐश है, यहाँ पर अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट। जिन्होंने सिमरन करे उसके तंबू टेंट रहेंगे, बाकी सबके उखड़ जाएंगे। कौन पूछता है? यहाँ पर बड़े बड़े होके चले गए। हाँ जी। वो कहते साईं आगे साचो, साईं साच सुहाए, पावे लंबे केस कर, पावे कर मुंडाए। ये चीजें, ये तो सारे चिन्ह यहीं रह जाएंगे। आत्मा ने आगे जाना। आत्मा ने क्या करे? ये तो शरीर को सिंगारो, पगड़ी बांधने लगे। सरदार कहने लगे, गंगा वहां का क्या नाम है, दिल्ली का एक बैठा करता 3 नंबर कमरे में, तो कुछ खालसे आए। अब वो देखे कईयों के दाढ़ी नहीं थी, पगड़ी भी नहीं थी। देखते रहे भी हमारे मेल का कोई मिले उससे बात करांगे। अब वो जब बाहर निकला, बड़ी बड़ी दाढ़ी उसके, बड़ी पगड़ी बांधी, वो सारे खालसे गए भाज के। उसको कहने लगे कि वो खालसा जी संत कब बाहर आएंगे? वो एक मन बेरा सा के कहता आएंगे, जैसा तू से वैसा ही मैं हूँ, मन के बेरा। वो इस तरह बोले, कभी उसकी दाढ़ी की तरफ देखे, कभी उसकी बोली की तरफ देखे, क्योंकि बार बार कहीं ऐसा था, बोली तो उसकी ऐसी थी। तो कहते ये चीजें मालिक नहीं देखता। अगर दाढ़ी वालों को मिले तो बाकी तो रह गए, अगर उनको मिले तो वो रह गए। ये बाहर के चिन्ह है, ये चीज मालिक नहीं देखता, वो अंदर की सच्चाई देखता है। अंदर सच्चाई थी भिड़ने के, तो वहां चले गए श्री रामचंद्र, और बाकी अपने भेद बनाए फिरते थे। उनको ये था हमारे आएंगे, उनके नहीं गए। मन में नाम साहिब का राखो, धोती पहनो या पैंट, कुछ ही करो, बेशक सिमरन करना है, उसको 24 घंटे याद रखना है। कुछ वकील साहब जी क्या करते ना, बीबियों का फर्ज बनता है, रोटी बनाते बनाते सिमरन करते रहो, तो उसमें वो सिमरन की पावर जजब हो जाएगी। संतों के पास जाते हैं ना, बूंदी ले जाता है, कोई केले ले जाता है, कोई चीज ले जाके उनको दे देते हैं, और फिर संत कहते हैं भी प्रसाद दो, उसको दे के कहते हैं ना ले प्रसाद। तो है तो वो दुकान की चीज, प्रसाद कैसे हुई? हर एक इंसान के अंदर से रेडिएशन निकलती है,
अपने अंदर से निकलती है काम क्रोध लोभ मोह की, और संतों के अंदर से निकलती है रूहान की प्रेम की धाराएं। जिस चीज के वो हाथ लगा दे उसमें वो जज्ब हो जाती है और वो प्रसाद बन जाता है। अब कुछ सोचते होंगे भी ऐसा तो ऐसे कैसे हो जाता है, तो इसका जवाब ये है, अभी लॉकडाउन लगा था ना, तो डॉक्टरों ने क्या, भी बस में कोई चढ़ता है हाथ लगा के, उसका असर बीमार आदमी का असर 5-6 घंटे रहता उसमें। उसके अगर कोई दूसरा हाथ लगा के देगा तो उसको कोरोना हो जाएगा। वो होता तो ये भी बात सच्ची है, अगर उनकी बात सच्ची है तो ये बात भी सच्ची है। संत जिस जगह पर बैठते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। जिधर संतों की नजर जाती है तभी संतों की नजर को हम अड़ीकते हैं, इंतजार करते हैं, तरसते हैं भी संतों की नजर हमारे पर पड़ जाए तो कोई फायदा हो जाए। इसलिए कहते मन में जो नाम साहेब का रखते हैं उसकी वो नजर होगी, पर बाकी रह गए खाली के खाली। हाँ जी।